प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ में मौजूद हैं बनारस में। बनारस में आए हैं गुरु, राजनीति की जो मिसाल है वहाँ पर भी है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं और तीसरी बार फिर से मैदान में हैं। चुनाव जीतना उनका लगभग तय है, ऐसा बनारसियों से बातचीत के दरमियान पता चलता है। फिलहाल हम मौजूद हैं लस्सी की दुकान पर। ये वो साधारण लस्सी नहीं है, ये वह लस्सी है जहाँ पर जो भी आता है पहलवान जी की लस्सी ज़रूर सेवन करता है। आओ पहले हम आपको दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। तो देखिए अखिलेश यादव जी हो गए। अब इसके बाद अगर जो इस समय जन की भूमि है और पंडित साथ चौरस जी भी हैं। इधर तो पहलवान तेज प्रताप यादव भी हैं क्या? हाँ, प्रताप यादव ये और इनके साथ ऐसे तमाम सारे रहे हैं, पत्रकारिता दुनिया है। तो उधर ये लोग कर रहे हैं कि पान के बड़ाव से जेटली मतलब जेटली साहब, जेटली बड़ा नाम है। इधर आएंगे तो फिल्मी दुनिया खिलेंद्र मिश्रा है और किसी बड़ी हस्ती नहीं, प्रभुदेवा जी भी आए हुए हैं। प्रभुदेवा जी दिखाइए। प्रभुदेवा के साथ साथ हमारे यादव, सनी देओल, मनोज बाजपेयी, भगत सिन्हा, तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा चर्चित हैं खेसारी लाल यादव। और इधर आप देखिए तो ये मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका के रूप में उधर प्रसिद्ध हो रही हैं धीरे धीरे। और इधर अपने ललन टॉप, जैसे हम वैसे ललन टॉप के जो संपादक हैं, जो मालिक हैं, एक प्रकार से कहें तो सौरभ द्विवेदी जी भी हैं। सौरभ द्विवेदी के साथ साथ प्रतीक चतुर्वेदी भी हैं और यहाँ पर बड़े सारे नाम हैं। अगर हम सभी की बात करें तो धीरे धीरे करके जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो यादव जी क्या माहौल ऐसा क्या पिला देते हैं कि जो भी आता है बनारस में खींचा चला आता है पहलवान लस्सी? बनारस का रसी ऐसा है कि आपको नीरस नहीं करेगा। कब से धंधा चल रहा है अपना? धंधा तो बस जब से लोग इस धरती पर यादव उत्पत्ति हुई है तब से दूध दही का धंधा चल रहा है। मतलब यादव जी की जब से उत्पत्ति तब से दूध दही धंधा जारी है। अरे भाई वो कहाँ जाएगा? हम लोग को उसी में रहना है, उसी में खेलना है, उसी में खाना है, यही हमारा जीवन है। तो खाते खाते खिलाना शुरू कर दिए, पूरा लाइन लगा। अरे भाई आपको जो खाएंगे आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरे को नहीं खिलाएंगे। हाँ ये भाई क्या आता है? राजनीति की तासीर एकदम सही है। कौन निकल रहा है आपकी बात? कौन नहीं रहा है? कौन आ रहा है? आप यादव कोई नहीं रहा है। कौन आ रहा है? कौन आएगा? बस कौन निकलेगा? भाई कोई आएगा कोई जाएगा। अभी आने जाने के लिए तो आम है। अब आवाम क्या कह रही है? आपकी जो आवाज होती है इससे आवाज। बाबा काशीनाथ तो हैं यहाँ। बाबा तो सबके मालिक हैं। हाँ, वो तो कहा गया कि राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। अरे तो आजकल मुजरा की बात तो वो भी कर रहे हैं। कौन मुजरा? मुजरा का मतलब ये थोड़ी है। हाँ, कौन सा मुजरा की बात चल रही है? यही तो बात है, पत्रकार लगते हैं बाल का खाल निकालने। अरे नहीं महाराज, आप कहाँ बाल का खाल हम निकालेंगे? जरा मतलब कि जिसकी जैसी करनी है उस हिसाब से काम होना है। तो जो ईश्वर से प्रति लगाव रखेगा तो ईश्वर भी उसके प्रति लगाव रखेगा ना। बात तो सही है। तो राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लेके कौन क्या कर रहा है, और जैसी जिसकी चाकरी ताको तैसा दे। प्रधानमंत्री जी हैं यहाँ से वाराणसी से पिछले 10 सालों से आप दे रहे, 10 साल से हैं। क्या माहौल देखे, क्या बदलाव देखे बनारस में? हाँ बनारस में। बनारस में बदलाव ये हुआ है कि घाटों का जो पुनर्जीवन हुआ है, जो मतलब कि ऑक्सीजन नहीं थी उसके अंदर, जो जीवन नहीं ले रहा था, घाट वेंटिलेटर में था जो मतलब जीवन, घाटों का नव जीवन जो हुआ है। मतलब एक पुराना है, एक जीर्णोद्वार हुआ, तो मतलब जो घाटों का नव जीवन हुआ है, बनारस घाट और गंगा घाट और मंदिर, इन सब चीज़ों से प्रसिद्ध है। और ये आध्यात्मिक की अति प्राचीन नगरी है, ठीक है। तो कम से कम जो धरोहर है उसको सुरक्षित रखने का काम हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन यही बनारसी गुरु एक बात और बताते हैं, कई सारे मंदिरों की इसमें बलि हो गई। कई सारे छोटे मंदिरों को जो चारों तरफ थे गलियों के, उनकी बड़ी कुर्बानी हो गई। उनका तिरस्कार भी यही लोग करते थे, उन मंदिरों का। ये लोग रख रखाव भी नहीं कर पाते थे ठीक से। बाबा पड़े हैं तो पड़े हैं। बाबा का मतलब कि बाबा कैसे हूँ रह लेंगे। बाबा हैं, हाँ, घर के बड़े कैसे भी रह लेंगे। हाँ, उनको पानी चाहिए नहीं चाहिए, दाना चाहिए नहीं चाहिए, सेवा चाहिए नहीं चाहिए, कौन देखेगा? ये देखने का काम भैया ये ले लेना। तो ये देखने का काम हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
क्योंकि जब आप जीवन होना बड़ी बात नहीं है, जीवन चलना बड़ी बात है। जीवन तो सबका ही है, आप चले ना, तो चलने के लिए आपको कोई एक कड़ी तो चाहिए ना कि ये इसको लेके चलना है या इसको नहीं लेके चलना है। तो जीवन जीने के लिए आपको धर्म की बड़ी आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं आप? हम समझ रहे हैं, लेकिन हम एक बताइए, आप कह रहे जैसे उन मंदिरों का तिरस्कार होता था तो मोदी जी उनको हटा ही दिए सीधे। नहीं, तिरस्कार का मतलब ये नहीं होता है। हाँ। तिरस्कार का मतलब है कि अभाव था वहाँ पर, रख रखाव नहीं होता था। हाँ। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। ठीक है, आप चले जाइए। बाबा पढ़े हैं तो बाबा पढ़े हैं, वो अलग बात है। सेवा नहीं चाहिए उनको कि आप उनको छोड़ देंगे इसी तरह? छोड़िए मत, उनका भी सेवा करिए। लेकिन हम कहे क्या, समझिए, हमने कहा कई सारे छोटे मंदिरों को कुर्बानी हो गई है। कुर्बानी नहीं हुई है। हाँ। बाबा सब जगह है, आप में भी, हम में है, ठीक है, या यहीं पर है, नहीं भी है तब भी है। वो तो आदि अंत है ना, तो जरूरी है कि वो रहे ही वहीं पर, है ना बाबा विश्वनाथ? कहाँ क्या होगा उससे? सभी लोग हैं, सभी लोग पढ़े हैं। कौन हम कह रहे हैं ये बताइए? आप आज हैं, आज के पहले थे? पता नहीं। बस वो फिर आ जाएंगे वहाँ पर, उनकी मर्जी होगी तो। उनकी मर्जी से हटा है, उनकी मर्जी से वो फिर आ जाएगा वहाँ पर। अच्छा, तो उनकी मर्जी क्या है अब की बात? उनकी मर्जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं करिए, उन्हीं की मर्जी जी से। तो वो काशी से नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ चुनाव लड़ा, गुजरात से आके बताइए, एक कोना वो, दूसरा कोना ये। बाबा कहें आओ जरा देखो हमारे दर्शनार्थियों को कितनी दिक्कत होती है। छोटी छोटी गलियां हो गई हैं, गलियां हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जरा इसको भी नज़र रखो। हो गई नज़र बाबा की करम से। गुरु, एक तरफ नरेंद्र मोदी बताते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, और यादव जी बताएं कि नरेंद्र मोदी को सीधे काशी विश्वनाथ बोले कि आओ भाई देखो आगे तकलीफ़ें यहाँ बनारस में बढ़ती जा रही हैं।